नवीन पटनायक ने बलांगीर के लोगों नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। बलांगीर की जीवन रेखा कही जाने वाले सुकटेल नदी पर बने लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम पटनायक ने 305 करोड़ रुपए की लागत से बने 69 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा 2220 करोड़ की लागत से 112 विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। ओडिशा में बामड़ा नीलमणि नामक शख्स ने प्रेमिका की बेवफाई से दुखी होकर खुदकुशी कर ली है। 6 महीने पहले उसकी प्रेमिका किसी और लड़के के साथ फरार हो गई, जिससे प्रेमी डिप्रेशन में चला गया। ऊपर से घटना वाले दिन पिता ने भी यह कहते हुए डांट लगाई कि लड़की को भूलकर अब अपने काम में मन लगा। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ी को लेकर कटाई शुरू करने से पहले पूजा अर्चना की गई। नयागढ़ में गनिया प्रखंड के बडराउल पीठ में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 4 सदस्यीय विशेष प्रतिनिधिमंडल आज्ञामल महाप्रसाद महार्त के साथ तलवार लेकर मां बडराउल ठकुरानी पीठ पहुंचे और पूजा अर्चना की। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद रघुबर दास लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह 1 जनवरी यानी कि बीते सोमवार को रघुराजपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से मिलकर उनसे ढेर सारी बातें की। उनके आगमन से ग्रामीण बहुत खुश नजर आए। बता दें कि रघुराजपुर शानदार कारीगरी करने वाले कारीगरों का गांव है। ओडिशा के कटक में एक शख्स ऑनलाइन बिरयानी का ऑर्डर देने के दौरान साइबर ठगी का शिकार हुआ है। उसके सेविंग्स अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। ठगी का शिकार होने वाला यह युवक सीडीए सेक्टर 10 इलाके में रहने वाले बृजमोहन त्रिपाठी है। इधर ठगी के पैसे से साइबर अपराधी दिल्ली में मजे से खरीदारी की। ओडिशा का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहली तस्वीर ज़हन में उभरती है वहां के पारंपरिक और फेमस व्यंजनों की। ऐसे में हम आपके लिए फेमस फूड इन ओडिशा की लिस्ट लेकर आए हैं, जो शाकाहारी हैं और खाने में भी काफी स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार टेस्ट करने के बाद आप इन्हें बार बार खाना पसंद करेंगे। भाजपा को साल 2022 से 23 में सर्वाधिक चंदा मिला, जबकि भारत राष्ट्र समिति की स्थिति भी बेहतर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक इलेक्टोरल ट्रस्ट से राजनीतिक दलों को मिलने वाला डोनेशन 70% से ज्यादा हिस्सा भाजपा को मिला है। चुनाव सुधार की वकालत करने वाले संगठन ने बताया कि बीआरएस को कुल डोनेशन का तकरीबन 25% प्राप्त हुआ। ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। बुधवार को करमान शहर में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 बड़े विस्फोटों होने की खबर आई। इस हमले में 73 लोगों की मौत हो गई, वहीं 140 लोग घायल हो गए हैं। आज कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी है। अयोध्या में 8 परिकल्पनाओं के आधार पर तेजी से काम चल रहा है। इससे अवधपुरी को वैश्विक नगरी बनाने का सपना साकार होगा। यह कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर हो रहा है। अयोध्या में 30.5 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं में से अधिकांश 2024 में पूरी हो रही हैं। श्रीराम की अयोध्या इसी साल वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में स्थापित हो जाएगी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के केप टाउन टेस्ट का वीडियो वायरल हो गया है। कोहली ने मोहम्मद सिराज को मार्को यानसेन को आउट करने की सलाह दी थी, जो एकदम सटीक बैठी। मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के 6 बैटर्स का शिकार किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में केवल 55 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन पाकिस्तान 313 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 1 ओवर बचे रहने के कारण डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा को मैदान पर बल्लेबाजी करने आना पड़ा। जब वह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ रहे तो बाउंड्री के पास वार्नर ने आसमान की तरफ देखा और उस्मान ख्वाजा को गले लगाया। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने बिंदास अंदाज के लिए काफी जानी जाती हैं। इन दिनों मिस्र, इजिप्ट में नए साल का जश्न मनाने को लेकर सोनाक्षी सिन्हा का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह मिस्र के पिरामिडों के साथ अलग अलग तरीके के पोज देती हुई नजर आ रही हैं। साउथ फिल्म सालार के बाद से ही सालार 2 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मेकर्स भी फिल्म को लेकर ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। वहीं अब प्रभास ने कहा कि वो भी फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते हैं। सालार की सफलता के बीच प्रभास ने सालार 2 को लेकर अपडेट दी है। बिग बॉस 17 में अभिषेक, ईशा और समर्थ जुरेल द्वारा उनकी मेंटल हेल्थ पर की जा रही पोकिंग पर हाल ही में अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने घरवालों के सामने ही समर्थ को जोरदार थप्पड़ जड़ा था, जिससे कंटेस्टेंट तो हैरान थे, लेकिन बाहर बड़े बड़े सितारों से उन्हें पूरा समर्थन मिला।
अब हाल ही में उड़ारिया एक्टर अंकित गुप्ता ने ईशा के झूठ से पर्दा उठाया। जनवरी में कुछ दिलचस्प फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, जो इस सर्दी में भी दर्शकों को थिएटर्स तक जाने को मजबूर कर सकती हैं। इनमें फाइटर और मैरी क्रिसमस शामिल हैं। इन दोनों फिल्मों के अलावा साउथ की भी अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो हिंदी के दर्शकों को आकर्षित कर सकती हैं। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित जिस महोबरा बाईपास चौराहा से राम जन्मभूमि तक कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है, उसी से हाईवे के समानांतर सर्विस रोड से आगे बढ़ने पर निरंकारपुर है और इसी निरंकारपुर में वह अज्ञात पेड़ है जिसके तने पर स्वत राम नाम अंकित होने का दावा किया जाता है। इस दावे के साथ ही यह वृक्ष आस्था के केंद्र में है। हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि आज असम के भविष्य के लिए एक उज्जवल दिन है। पार्टी में उठ रही आवाजों के बारे में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में येदियुरप्पा खेमे का दबदबा है, क्योंकि उनके विश्वासपात्रों को नियुक्त किया गया है। जोशी ने कहा, पार्टी में हर कोई भाजपा का है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के करीब होता है जबकि कोई नहीं। पाकिस्तानी सेना के पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किए जाने के मामले को लेकर शारदा बचाओ समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। SSC के संस्थापक रविंदर पंडिता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किया था और समिति के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर कॉफी होम बनाया है। सेंचुरियन में भारतीय टीम की जो दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। टेस्ट जीतने का तो छोड़िए, रोहित की ब्रिगेड ने तो महज 3 दिन में ही हथियार डाल दिए। साउथ अफ्रीका को उसी की सरजमी पर हराना कोई मजाक नहीं है और यह बात कप्तान रोहित को भी पहले टेस्ट में ही बखूबी समझ आ गई होगी। सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क का एक वीडियो खूब धूम मचा रहा है। वीडियो में स्टार्क एक नन्हे फैन को अपने जूते गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कंगारू गेंदबाज ने अपने इस फैन से लंच ब्रेक के समय पर वादा किया था कि अगर पाकिस्तान के सभी 10 विकेट गिर जाते हैं तो वह अपना जूता नन्हे फैन को भेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग में गेंद से अपना जलवा बिखेरा। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने कोरी एंडरसन का कैच छोड़ा और फिर अगले ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर विरोधी टीम की बैंड बजा दी। 35 साल के मैक्सवेल ने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। गुरुवार को पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका से भारत की करारी हार के दौरान धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली 7 बार एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 82 गेंद में 76 रन बनाए, जिससे 2023 में सभी फॉर्मेट में उन्होंने 2006 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से संकारा और विराट कोहली के नाम था। आवेश खान ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने भारत के लिए 8 वनडे और 19 T20I में मैच खेला है। उनके नाम 22.65 की औसत से 149 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज हैं। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट जनवरी के 3 से 7, 2024 तक केप टाउन में खेला जाना है। BCCI ने शुक्रवार को उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी। साउथ के जाने-माने अभिनेता विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया था। दिवंगत अभिनेता के आखिरी दर्शन करने साउथ एक्टर विजय भी पहुंचे, मगर इस दौरान उनके साथ एक ऐसी शर्मनाक घटना हो गई जिससे अभिनेता के फैंस काफी नाराज हो गए हैं। विजयकांत के अंतिम दर्शन करने आए विजय को भीड़ में एक शख्स ने चप्पल फेंक के मारी। देखिए वीडियो। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और एक्टर विजय वर्मा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर तमन्ना ने अपनी उन तस्वीरों को शेयर किया है जो इस पूरे साल उन्होंने क्लिक कराईं। इन फोटो पर कमेंट कर विजय वर्मा ने कमेंट कर फोटोग्राफर के बारे में पूछा है। आइए एक नजर अदाकारा की इन अनसीन तस्वीरों पर डालते हैं। हफ्ते के आखिर में बिग बॉस के दर्शकों को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो वीकेंड का वार है।
वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार उन्हें उनकी गलतियों पर समझाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वीकेंड का वार और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। हॉलीवुड सिंगर शकीरा का एक खूबसूरत स्टैचू बना है। शकीरा का ये स्टैचू कोलंबिया स्थित उनके होमटाउन बैरंक्विला में बनाया गया है। समंदर किनारे बने इस स्टैचू पर खूब चर्चा हो रही है। वहीं कुछ यूजर्स की नजर स्टैचू में हुई एक गलती पर पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। बिग बॉस 17 के सबसे दमदार कंटेस्टेंट के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम जरूर शामिल होगा। इस सीजन घर से बिग बॉस के घर से बाहर हुए नाविद सोल ने अभिषेक कुमार के जेंडर स्टेट्स को लेकर हैरान करने वाली बात कही और उन्हें बायोसेक्सुअल कहा। इस पर अभिषेक की पड़ोसन और पूजा ब्रह्मभट्ट ने रिप्लाई दिया है।